बहुत समय पहले की बात है। अंग देश का राजा एक दिन अपने राज्य के बाहर जंगल की ओर घूमने निकला। रास्ते में उसने एक सुंदर युवती को देखा जो परेशान सी इधर उधर देख रही थी। राजा ने पास जाकर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? युवती ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैं माहिष्मती राज्य की रहने वाली हूं। मेरी एक बकरी खो गई है। उसे ही ढूंढने आई थी, पर अब रास्ता भटक गई हूं। किंतु आप कौन हैं? राजा ने गर्व से उत्तर दिया, मैं अंग देश का राजा हूं। राजा का प्रस्ताव। राजा उस युवती के सौंदर्य और व्यवहार से प्रभावित हुआ। उसने बिना देर किए युवती से विवाह का प्रस्ताव रखा और अपना पूरा परिचय दिया। राजा ने कहा, मेरी पत्नी का निधन हो चुका है। हमारा एक पुत्र भी है जो अब बड़ा हो रहा है। मैं अकेला महसूस करता हूं और चाहता हूं कि तुम मेरी रानी बनो। युवती ने राजा की बात सुनकर विनम्रता से मना कर दिया। राजा को यह अस्वीकार बहुत अखरा। उसने प्रश्न किया, हे देवी, मैं एक शक्तिशाली राजा हूं, फिर भी तुमने मेरे विवाह प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया? युवती ने उत्तर दिया, महाराज, यदि आपका पहले से कोई पुत्र न होता तो मैं अवश्य इस विवाह के लिए तैयार हो जाती। किंतु आपके पुत्र के होते हुए मैं यह विवाह नहीं कर सकती। मेरे अपने पुत्र भविष्य में किस स्थान पर होंगे? आपका राज्य तो आपके पहले पुत्र का ही होगा। मैं अपने होने वाले बच्चों को अनिश्चित भविष्य में नहीं डाल सकती। राजा को युवती का उत्तर सुनकर बहुत दुख हुआ। वह गहरी सोच में पड़ गया और उदास रहने लगा। राजकुमार की प्रतिज्ञा। राजा के पुत्र ने अपने पिता को दिनों दिन चिंतित और कमजोर होते देखा। उसने राजा से इसका कारण पूछा, पर राजा ने कुछ नहीं बताया। राजा की तबीयत बिगड़ती गई तो पुत्र ने जिद पकड़ ली, पिताश्री, आपकी चिंता का कारण क्या है? कृपया मुझे बताइए। आखिरकार राजा ने अपने पुत्र को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर राजकुमार गंभीर हो गया और उसने एक कठोर प्रतिज्ञा ले ली, पिताश्री, यदि मेरे कारण आपका विवाह नहीं हो पाया तो मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु राजकुमार ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। आगे क्या होगा? क्या राजा युवती से विवाह कर सका? क्या राजकुमार अपनी प्रतिज्ञा निभा पाया? या फिर इस कहानी में कोई और मोड़ आया?